नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़+1। न्यूज़+1 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं लज्जा यादव जी, जो एक बड़ी समाज सेवी हैं, और साथ में हमारे मौजूद हैं शहर की जानी मानी हस्ती न्यूज स्पीक के प्रधान संपादक, साथ में ये एक बहुत बड़े साधक भी है और लोगों की समस्या दूसरे तरीके से भी सुलझाते हैं। एक तो मीडिया के तरीके से सुलझाते हैं और साधक होने की वजह से लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका एक अलग ही जलवा है और इस जलवे को आज हम अपने जो चैनल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनसे जानकारी लेंगे कि जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि मंदिर के मुद्दे पर हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, तो क्या हम इनसे जानेंगे कि जी मंदिर के मुद्दे पर हर हिंदू बोल सकता है या नहीं, क्योंकि मंदिर सभी हिंदुओं का है या कुछ गिने चुने हिंदुओं का है, ये जानने की इनसे कोशिश करेंगे। बोल सकते हैं। आधिकारिक तौर पे जो लोग वहाँ पे अधिकारी हैं उनको बोलने का अधिकार है। बाकी लोग अपने ज्ञान के आधार पे बोल सकते हैं, जिनको ज्ञान है संबंध में। जिनको ज्ञान नहीं है वो ना ही बोले तो अच्छा है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने कौन सा चंदा दिया। अगर मान लो चंदा नहीं भी दिया है तो क्या एक हिंदू को ये बोलने का अधिकार नहीं है कि इस राम मंदिर में चोरी हुई है, तो क्यों हो गया, कैसे, उसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? सवाल नहीं होगा चंदा दिया कि नहीं दिया, लेकिन आप धर्म को किस तरह लेते हैं इस बात का सवाल है। नहीं, देखिए, कुछ लोगों का कहना है ये कि आपने चंदा नहीं दिया, हमारा मंदिर, हमारा चंदा, और हमने चुरा लिया। उस बात पे बताइए आप क्या नहीं, तो ये आपकी किसी चोर से बात हुई थी क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल, हमारा मंदिर हमने चुरा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपका नाम भी बोल देती हूँ। ये खुलेआम उनकी वीडियो है। आप उनकी किसी भी वीडियो का संदर्भ कहीं से भी उठा के नहीं ले सकते। उनकी पूरी बात का संदर्भ समझें। जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति, दूसरे पंथ का व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति उस बीच में कुछ बोल रहा होगा तो उनको उस संबंध में कहा कि भाई आपको तो इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको आपका कुछ नहीं चुराया, ये हमारा आपसी मामला है। ये उसको दिखाया जाता ना। फिर अगर इस पहलू को भी दिखाया जाता तो आदमी ये कह रहा है कि आपके जैसे लोग हैं तो बीच में से थोड़ी थोड़ी बात उनका मिसयूज करते हैं। इस चीज को ये मत बताइए कि आपके जैसे लोग हैं, ऐसा नहीं आपको कहना चाहिए। ये तो पूरा वो एक बार नहीं कई बार बोल रहे हैं। एक बार नहीं बोला उन्होंने कई बार बोला है। उन्होंने काफी टिप्पणी की है इसलिए इसके ऊपर की कि आप बोल रही हैं, क्या कांग्रेस का कुछ इसमें योगदान है? मंदिर जिन्होंने बनाया, अगर वो कह रहे हैं कि हमें बोलने का अधिकार है, कांग्रेस बोलने का अधिकार हर हिंदू का। आप लोगों का क्या? इसमें हिंदू और मुसलमान या ठाकुर या कोई भी जातीय धर्म की बात नहीं है, इसमें केवल आस्था की बात है। अगर मान लो भगवान के घर में चोरी हुई है, यदि उनके पास, सुनिए पहले योगदान ही नहीं है कांग्रेस। नहीं, ये किसने कहा कि कांग्रेस का? क्या जिन्होंने मंदिर बनाया है क्या उसमें सारे बीजेपी वाले थे? कोई कांग्रेस ही नहीं था या इसमें कांग्रेस ही का? पहली बात तो जी नहीं, कांग्रेस ने सबसे पहले ताला, आपको पता हो तो सबसे पहले ताला मंदिर का राजीव गांधी ने खोला था, जो कि कांग्रेसी थे, जो कि प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसमें कांग्रेसियों का सबसे बड़ा योगदान था? योगदान सभी लोगों का है, कांग्रेस में क्यों बात आ रही है? मैंने कहा ना, क्या जितने भी लोगों ने बनाया उसमें सभी, मैं तो मानती हूँ सभी पार्टी के लोग उसमें मौजूद रहे होंगे। उसमें ये नहीं था कि भाई ये कांग्रेस ये चंदा दे रहा है, ये बीजेपी का ये चंदा दे रहा है, या ये बीजेपी ने बनाया, ये कांग्रेस ने बनाया, या ये बसपा ने बनाया, ये सपा ने बनाया। ऐसा कोई अगर लगा हो उसपे धब्बा या उसमें कोई ऐसी मोहर लगी हो कि भाई ये सिर्फ बीजेपी वालों ने बनाया, तो आप बता दीजिए। मेरा कहना ये है, उनका इस संदर्भ में कहना रहा मेरे विचार से, बाकी तो वो अच्छा जानते होंगे कि संदर्भ में क्या कहा है, कि आपके घर में यदि किसी बच्चे ने कोई चोरी कर ली तो वो मसला सामाजिक नहीं हो गया, वो उनके घर का मसला होता है। बच्चे को डांटते भी हैं, पीटते भी हैं, जो उसके लायक सजा होती है सजा भी देते हैं और समझाते भी हैं। अब बात हुई राम मंदिर की चोरी की, तो राम मंदिर में अगर चंदा में हेरा फेरी हुई है, चोरी हुई है, तो उसके लिए कानून है, SIT गठित हुई है, जांच चल रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उसको लिया जाना बाकी है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया जो जारी है। इसमें दूसरे लोगों को जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है? हस्तक्षेप तो हर हिंदू करेगा, मानने में हर हिंदू करेगा। अगर उसका खुलासा हो जाता है, हम कहते हैं चलो आपने अभी बात की कि घर में बच्चा चोरी करता है, ये घर का मसला नहीं है, समाज का मसला है, हिंदुओं ख्याल में कौन कौन बैठा है ये नाम से ज्यादा कहलवाओ,
जो राम सेतु को प्राकृतिक बता रहे थे वो लोग भी हैं, जो राम भक्तों पे गोलियां चलवा रहे थे वो लोग भी एक पक्ष है। आज ये सब लोग राम मंदिर के फेवर में खड़े हो रहे हैं, पुजारियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्या मतलब है इस बात में बोलने का? देखिए सामाजिक चीज कोई भी तो राम को एक परिकल्पना बता रहे थे, राम के अस्तित्व को नकारने को तैयार थी, वो पार्टी भी आज कह रही है जी राम मंदिर से चोरी होगी, हमारी भावना आहत हो गई। जब आपने राम को कार्तिक बताया तो आपकी भावना आहत नहीं हुई? नहीं, जब आपने राम सेतु को कार्तिक बताया, प्राकृतिक बताया तो आपकी भावना नहीं, राम सेतु तो प्राकृतिक ही जब है। समाजवादी ने गोलियां चलवाई राम भक्तों पे तब उनकी भावना राम मंदिर प्राकृतिक का मतलब क्या है? ये ऊपर वाले की दे, ऊपर वाले का करा है। राम सेतु कोई काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है। राम सेतु प्राकृतिक है, काल्पनिक नहीं है। राम को तो आपने काल्पनिक माना? राम को काल्पनिक माना वो दूसरी वजह थी, जिस वजह से माना। ये वजह ये नहीं थी अगर मान लो राम मंदिर में चोरी होती है तो उसके लिए तो हर हिंदू नहीं, जब राम से का अधिकार है। जब आपने वो उनका अपना पर्सनल पैसा नहीं था, पब्लिक का पैसा था। वो सरकार ने अपना पैसा नहीं लगाया या जो पूरे हिंदू जनता के एक तरह से सम्मानित नागरिक हैं, तो उनके क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुओं का। क्या करते हैं? वो आपस में लड़ाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं वो हिंदुओं का। ये कहना है कि राम मंदिर हमारा चंदा, तो वो ये तो बताएं कि कितना चंदा उन्होंने दिया, राम मंदिर उनका कैसे हो गया। ये सारे हिंदुओं का मंदिर है। जो भी हिंदू हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है, उनका नेता है, उनके लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उनके दुख सुख में काम आता है, तो वो पूरे हिंदू कौम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो हमारा कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इंडिविजुअल दिया है। और हम लोगों में क्या है कि चंदा या दान जो भी दिया जाता है उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता कि हमने क्या दिया है, वो गुप्त होता है। तो आपको या किसी और को क्यों बताया? उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए था कि हमने हमारा चंदा हमने चुरा लिया। तुम कैसे चुरा लो? भले ही तुमने मंदिर में दान दे दिया, क्या आप उसको चुरा सकते हैं? दान दे दिया। मेरा मानना तो है कि आप लोगों ने कुछ दिया ही नहीं है। अरे आप लोग बोली क्यों रहे हो? आप कैसे कह सकते हैं हमने नहीं दिया है? बताओ क्या दिया? क्या आपके पास प्रमाण है कि हमने कोई पैसा नहीं दिया है? जैसा भी आपने कहा कि भाई कोई उजागर नहीं अच्छा है, मेरा ये कह के चंदा नहीं दिया कि मैं कांग्रेस में चंदा दे रहा हूँ, मैं सपा का हूँ मैं चंदा दे रहा हूँ, मैं बीजेपी का हूँ मैं चंदा दे रहा हूँ, ऐसा। अच्छा, दूसरा मेरा मानना ये है कि हम जब किसी भी चीज पे एक बार दान कर देते हैं तो उस पर हमारा अधिकार खत्म हो जाता है। बिल्कुल। उसमें आगे क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना चोरी होगी तो जरूर कहना पड़ेगा। नहीं, चोरी हो, साहूकारी हो, बट जाए, उससे आपको क्या लेना? जो चीज आपने दे दी वो तो आपकी रही नहीं। अगर वो अब उस पर क्या होना है? अगर राम करे या सरकार करे, मान्य वर्ग अगर वो बच जाती है या किसी ऐसी जगह चली जाती है जिसका मिस यूज ना हुआ हो, जिसका यूज अच्छी जगह पर हुआ हो, उसके लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई है उसके लिए पूरा हिंदुत्व, पूरा समाज, उसकी ठेकेदारी आपके पास नहीं है। या तो ठेकेदारी राम के पास है या फिर सरकार के पास। सरकार इसका काम कर रही है और राम के न्याय में दिखाई नहीं देता न्याय होता है। जी नहीं, वो एक दिन न्याय तो जरूर होगा। राम ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शेगा जो उन्हीं के घर से चोरी करेगा। चाहे वो कोई, इसका नाम ले लो, जितने लोगों ने कहा है कि भाई ये राम मंदिर में जिन्होंने, जैसे अभी आपने कहा मान्यवंडी कि राम मंदिर में आपने कुछ नहीं दिया या कांग्रेस ने कुछ नहीं, जिसमें कांग्रेस की तो बात ही नहीं आ रही। कांग्रेस को मानती नहीं है राम को। नहीं, कैसे नहीं मानती है? हम कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस खुद का बयान था कि राम में कार्मिक है। ये तो जान तो कौन किसने क्या दिया? आपकी अध्यक्षा का बयान है। हमारी अध्यक्षा का बयान है। उसके साथ भी दो पहलू होंगे, उन्होंने क्यों दिया, कैसे दिया, या किस बात पे दिया, या किसने क्या छेड़ा उनको। इस बात पे उन्होंने ये कहा कि भाई काल्पनिक, यानी कि उसको लेकर के जो टिप्पणियां हुई होंगी उसके ऊपर हमारी जो अध्यक्ष महोदया है उन्होंने कहा है कि लेकिन किस बात पर कहा है इसका भी तो लाइए ना। आप स्पष्टीकरण दीजिए ना। हम तो स्पष्टीकरण करें, उन्होंने ऐसा कहा है तो इन लोगों भाई आज आपके अध्यक्ष महोदय आज आगे कहते हैं नहीं हम राम को काल्पनिक ही मानते, हमसे गलती हुई और हम राम को भगवान मानते हैं, तो भरोसा करते हैं। देखिए वो बहुत पसंद होंगे हमारे, देखिए जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी, वो खुद भगवान में आस्था रखते हैं। अब ये आप लोग नहीं माने वो अलग बात है, वो खुद ही क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, वो दर्शन करने गए क्या अभी तक? हाँ बिल्कुल दर्शन करें, हर जगह दर्शन के हुए। जब राम मंदिर में गए थे तो आप देखे उठा के उनको इसलिए नहीं किया था वहां पे, उन्होंने वहीं पे बैठ के मतलब वो किया था। आपको पता हो तो याद नहीं, राम मंदिर में गए थे लेकिन उनको कुछ नहीं किया।
क्यों घुसने नहीं दिया? वजह क्या? अरे वजह यही रही कि विपक्षी है वो, उन्हें विपक्षी चाहते वजह थे नहीं कि थी। विपक्षी जो है वो आप कबूल उसकी करे। गहराई में जाओ ना कि क्या हरकतें थी। कोई हरकतें नहीं थी, ये तो सब एक कहने वाली बात है कि कोई हरकत नहीं थी। वो तो राम दर्शन करने गए थे, लेकिन उनको मैडम, घुसने नहीं दिया था। आप लोगों ने राम के अस्तित्व को हमेशा नकारा है। जी नहीं, अभी भी आपका ये भरोसा आप नहीं लोगों का है, कहना है। आपके शब्दों का खेल है। आप यदि आपका लोगों राम का पे भरोसा कहना है तो ये- आपको राम पे भरोसा करना चाहिए। राम अपने आप हमें न्याय राम- करेंगे। हमें और राम हमें पर तो भरोसा सरकार है। पर और राम जी पे दोनों पे भरोसा हाँ, है। आपको सरकार पहले पर तो भरोसा हमारी- होगा, जो सरकार पर आपको भरोसा होगा, हमारे लेकिन हमें योगी जी भरोसा की नहीं सरकार पे, मोदी जी की सरकार पे पूरा भरोसा है। मंदिर बनाने में क्या योगदान रहा है ये बताइए। कांग्रेस का क्या योगदान है मंदिर बनाने में? देखिए, जब राम मंदिर में मूर्ति रखवाई गई थी तो कांग्रेस के विधायक थी, एमपी थे। और जब राम मंदिर का ताला खोला गया था तो राजीव गांधी थे कांग्रेस के। और जिस सरकार में वो किया गया, जिस सरकार ने वो किया गया उसमें पी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का कोई योगदान? सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। प्रचार आप जैसे लोग, आप तो वो तो है हिंदू के साथ, तभी तो विरोध कर रहे हैं। अगर हिंदुओं के साथ ना होता, लेकिन हमारी सोच, हमारे कांग्रेस की विचारधारा ये है कि हिंदू मुस्लिम सब अगर एक देश में रहते हैं तो सब का भाईचारा बना रहे। वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अगेंस्ट भी नहीं है, ना मुसलमानों को वो ज्यादा अब जो लाभ पहुंचाया जा रहा है मुसलमानों को, सबसे ज्यादा इस सरकार में पहुंचाया जा रहा है। देखी जाए तो हाँ, इस सरकार में जो सत्ता वाली सरकार है, अब बीजेपी की सरकार है, उसमें सबसे ज्यादा जो दिया जा रहा है मुसलमानों को ही ज्यादा, सबसे ज्यादा लाभ दिया जा रहा है। और अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, वो हमारे देश के नागरिक हैं और भाईचारा बना रहे सबका, हम इसके बिल्कुल विरोध नहीं है। लेकिन जो आपने अभी कहा कि भाई वो वोट की राजनीति वो नहीं करते, वो भाईचारे की राजनीति करते हैं। और कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पे मंदिर बनाए, इसमें बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बस मंदिर बनाने में जो बीजेपी ने सहयोग किया वो इनका योगदान है। आगे तो बीजेपी कौन होती है? तो आप मानते हैं बीजेपी का कोई खास योगदान नहीं है मंदिर बनाने में? आप मान रहे हैं? नहीं, मैं ये मान रहा हूँ कि जितना भी योगदान है पुरानी सरकारों की अपेक्षा तुलना में ज्यादा अच्छा योगदान है। क्योंकि अगर पुरानी सरकारों की इतनी अच्छी मंशा थी तो मंदिर कभी क्यों नहीं बन गया? फैसला कोर्ट का आया और उसे बनाने में सरकार ने बहुत तत्परता दिखाई और एक भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है। दोनों पक्ष खुश हैं। नहीं, हम तो ये मानते इससे हैं अच्छा क्या हो कि सकता है? जब मंदिर बनने की बारी आई, उन्होंने ताला खोला राजीव गांधी जी ने, तभी उनकी हत्या हो जाती है। तो ये बीच में ही सब गड़बड़ हो जाता है और इसीलिए आगे बात नहीं बढ़ पाई। फिर बीजेपी वाले, फिर कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट के आदेश में बीजेपी ने इसको स्टार्ट कर दिया। तो मैडम, आप ये कहना चाहती है कि इस हत्या में मुस्लिम का कोई हाथ था क्या? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हत्या हो जाती है। राजीव गांधी कहते हो जाती है। हत्या, मैंने कहा कि ताला खोला हो, उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो इसमें आपको क्या लगता है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, हाथ है? मैंने ये नहीं कहा किसका है, किसका हाथ है, किसका नहीं है, लेकिन हत्या हुई है, ये तो सत्य है ना। जी, बस